चलिए, करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 16 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जियोस में। सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं उन सबका सारांश इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। अगस्त 2025 में पनामा विल्ट रोग से प्रभावित जीआई टैग प्राप्त केले की किस प्रजाति को संरक्षित करने का सुझाव दिया गया? तो कौन सी प्रजाति थी? नजनगुड रसाबले। नेक्स्ट है, कर्नाटक की वह योजना जो 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है शक्ति योजना। 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता 1 वर्ष तक वाले प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्रयी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। भारत की पहली बाधा मुक्त टोल संग्रह प्रणाली के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का प्रबंधन कौन सा बैंक करेगा? तो ये करेगा आईसीआईसीआई बैंक। रसोई के तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब SAF बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। अगस्त 2025 में एपीडा ने कृषि निर्यात प्रोत्साहन के लिए किस स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो किस में घोषणा की गई है? पटना, रायपुर और देहरादून में। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला बैंक बना? ये अगस्त 2025 की बात है। तो कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक मतलब PNB। तो आरबीआई ने बैंकों को किस तारीख तक अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है? तो 31 अक्टूबर 2025 तक। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-2025 में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 13.7। IRENA के 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज चल रही है। अगर आपका करंट अफेयर्स अभी भी तैयार नहीं है, आपका एग्जामिनेशन सामने है, तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश जो तांडव सीरीज़ है वो आप ले सकते हैं। नेक्सस जीएस की तरफ से 2 करंट अफेयर्स की सीरीज़ बनाई गई हैं। एक तो फ्री कंटेंट है जो आप लोगों के सामने है और दूसरा पेड स्पेशल है तांडव सीरीज़। और तांडव में आपको क्या क्या मिलेगा? पिछले 1 साल के मतलब सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स का सारांश मिलेगा। 2 ऑडियोज़ में डिवाइड रहता है, 30-30 मिनट की ऑडियोज़ होते हैं, आप कहीं भी सुन सकते हैं, याद हो सकता है। लास्ट 15 डेज़ में तैयार किया जाता है इसको। पेमेंट करने के तरीके के सामने आपके सामने लिखा हुआ है, UPI ID दोनों टाइप से। जिस भी UPI ID में आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, आपको जो तांडव सीरीज़ है वो मिल जाएगी। कम समय में आप हाई लेवल तैयारी कर सकते हैं। सुनकर पढ़ाई बहुत आसानी से हो सकती है, किताबें ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जिनका अभी भी करंट अफेयर्स तैयार नहीं है, तांडव सीरीज़ के अंतर्गत जो भी चीज़ें अगर आपको दी जा रही हैं, अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो आपके 30 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो 27 क्वेश्चन लगभग से इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी समय है आपके पास। आज 3 तारीख है, अभी 9 दिन का टाइम है क्योंकि 12 अक्टूबर को UPPCS का एग्जामिनेशन है, तब तक आपका पूरा का पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा। और तांडव सीरीज़ की खास बात यह है कि इसमें टू द पॉइंट डाटा होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिनके आने की संभावनाएं कम हो। जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, वही इसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए, अगस्त 2025 की हुरुन इंडिया फैमिली सूची में किस परिवार का शीर्ष स्थान रहा? मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली सूची में किस परिवार का शीर्ष स्थान रहा? अंबानी परिवार का। राज्यों का निर्यात का अवलोकन 2024-2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य जो है वो कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। 22 जुलाई 2025 को किस बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए STQC मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया? देश का पहला बैंक बना है तो बैंक ऑफ इंडिया बना है।
हाल ही में ऑटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा देश बन गया है? तो भारत। अगस्त 2025 में उड़ीसा हथकरघा उद्योग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेत्री को नियुक्त किया? तो माधुरी दीक्षित को। अच्छा बताइएगा, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आपके एग्जामिनेशन में आने के प्रबल चांसेस हैं। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की कुल कितनी धनराशि की घोषणा की? तो 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। विश्व बैंक द्वारा प्रमाणित ग्लोबल फिनडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में खाता स्वामित्व कितना प्रतिशत पहुंच गया? तो 89%। अगस्त 2025 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सावरेन रेटिंग BBB से ऊपर करके BBB किया? तो कौन सा किया है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने। भारत ने सार फाटा फाल्टक मॉडल के लिए कितने स्थापित विनिर्माण क्षमता हासिल की है? तो 100 गीगावाट। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस हाल ही में RBI ने दिया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो 693.62 अरब डॉलर। ट्विटर मतलब X के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने अगस्त 2025 में किस नाम से एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो पैरेलल वेब सिस्टम के नाम से एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया है। 11 जुलाई 2025 को किस राज्य ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बनने का कार्य किया है? तो महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में जुलाई 2025 में केंद्र द्वारा कुल कितनी योजनाओं का विलय किया गया? तो 36। जुलाई 2025 में टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम किस शहर में खोल दिया है? तो किस में खोला है? मुंबई में। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रोसेस्ड आलू मतलब फ्रेंच फ्राइज वाला तो उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात राज्य। देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है प्रोसेस्ड आलू, ठीक है, उसको आलू मत समझिएगा। प्रोसेस्ड आलू क्या होता है ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है कि फ्रेंच फ्राइज़ या फिर अंकल चिप्स, इस टाइप से जो भी कंपनीज़ हैं उनके लिए। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट बताई गई? तो 1395 किलोवाट बताई गई है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 16। थैंक यू सो मच।